प्रणाम दर्शकबिन, कार्यक्रम मिथिला दर्शन में स्वागत है। हम मंजू। कार्यक्रम मिथिला दर्शन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के सहकार्य में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल एनटीवी इटहरी द्वारा उत्पादित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम में मिथिला में मनाओल जाए वाला धार्मिक, सांस्कृतिक आ विभिन्न पावन त्योहार के बारे में चर्चा करब। मिथिला केवल एकटा भूभाग नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कार आ ज्ञानक अनुपम धरोहर अछि। एहि धरती पर विदेह राज जनकक राज्य छल, जतऽ माता जानकी जन्म लेने रहथि। मिथिला के माटि में प्रेम, त्याग, विद्या आ संस्कृति के सुगंध बसल अछि। दर्शक वृंद, मिथिला दर्शन कार्यक्रम में आइ चर्चा करब मिथिला के अत्यंत पवित्र धार्मिक आ ऐतिहासिक यात्रा के विषय में। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा विश्व के सबसे लंबा पद यात्रा मध्य एक मानल जाइत अछि। ई परिक्रमा में प्रत्येक वर्ष फागुन महीना में संपन्न होइत अछि, जाहिमे हजारों श्रद्धालु भगवान श्री राम आ माता सीता से जुड़ल विभिन्न धार्मिक स्थल सबके दर्शन करैत छथि। 15 दिन धरि चले वाला एहि यात्रा में नेपाल आ भारत दुनू देशक धार्मिक स्थल सब समेटल जाइत अछि। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु सब मिथिला के सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक आस्था आ सामाजिक एकता के अनुपम दर्शन करैत छथि। ई केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि मिथिला के सभ्यता, संस्कृति, लोक परंपरा आ भाईचारा के प्रतीक सेहो अछि। परिक्रमा के प्रत्येक पड़ावक अपन धार्मिक महत्व आ ऐतिहासिक विशेषता अछि, जाहिसँ मिथिला के गौरवशाली पहचान झलक उठैत अछि। तो आओ मिथिला दर्शन के शुभारंभ करी आजुक विशेष प्रस्तुति से। विश्वक सबसे लंबा पद यात्रा के रूप में प्रसिद्ध मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा अत्यंत पौराणिक आ धार्मिक परिक्रमा अछि। एही परिक्रमा 15 दिनक यात्रा में यात्री सब नेपालक 107 किलोमीटर आ भारतक 26 किलोमीटर सहित कुल 133 किलोमीटर पद यात्रा करैत छथि। एही में नेपालक 11 आ भारतक 4 सहित कुल 15 टा पड़ाव पड़ैत अछि, जतऽ रात्रि विश्राम कयल जाइत अछि। नेपालक 11 टा पड़ाव मध्य महोत्तरी में 5 आ धनुषा में 6 टा पड़ाव अछि, जखन कि भारतक मधुबनी जिला में 4 टा पड़ाव पड़ैत अछि। एही परिक्रमा के मिथिला में महाकुंभ सेहो कहल जाइत अछि। फागुन अमावस्याक दिन धनुषाक ठेरा कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मठ से अवध बिहारी अर्थात भगवान श्री राम के प्रतिमा राखल डोला उठाओल जाइत अछि आ ओतहि से ई यात्राक प्रारंभ कयल जाइत अछि। श्री रामक डोला जनकपुर धाम पहुँचला उपरांत अग्निकुंड स्थान से निकलनिहार श्री किशोरी जी डोला से मिलैत अछि। तकर बाद यात्रा औपचारिक रूप से प्रारंभ होइत अछि। राम सीताक प्रतिमा राखल डोलाक संग कयल जाय वाला ई यात्रा मोक्षदायक, कल्याणकारी आ आरोग्यदायक होइत अछि, एहन हिंदू मैथिल लोक विश्वास अछि। मान्यता अछि जे त्रेता युग में भगवान श्री राम आ माता सीता जी विवाह पश्चात मिथिलाक विभिन्न स्थान सभक भ्रमण केने छलथि। वह स्मृति के जीवित रखबाक लेल ई यात्रा कयल जाइत अछि। ई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ मिथिला नंदिनी श्री जानकी जी पद चिन्हक अनुसरण करैत यात्रा अछि। एहि में नेपाल आ भारतक हजारों हजार श्रद्धालु सब सहभागी भेल करैत छथि। यात्राक अभिष्ट आरोग्यता, कल्याण आ मोक्षक कामना रहैत अछि। मिथिला महात्म्य में वर्णित मध्य परिक्रमाक आरंभ 18वीं शताब्दी से किछु पहिने भेल से मानल जाइत अछि। ई परिक्रमा फागुन अमावस्या से
पूर्णिमाक मध्य अवधि में संपन्न होइत अछि, तें एकरा माध्यमिकी परिक्रमा कहल जाइत अछि। अंतर्गृह परिक्रमा संपन्न भेलाक बाद माध्यमिकी परिक्रमा पूरा मानल जाइत अछि। अंतर्गृह परिक्रमा के पंचकोशी परिक्रमा सेहो कहल जाइत अछि। जे लोक माध्यमिकी परिक्रमा नहीं कऽ पबै छथि वा नहीं भऽ पबै छनि, ओ पंचकोशी परिक्रमा सँ मोक्षक कामना करैत छथि। 15 दिने परिक्रमा को जे फल प्राप्त हुन्छ, लगभग त्यो चाहिँ जानकी जी को भूमि भएको हुनाले, जनक जी को भूमि भएको हुनाले त्यो अन्तर्गृह परिक्रमा मात्रै त्यो गर्दाखेरि त्यसको फल त्यो प्राप्त हुन्छ। यहाँलाई एउटा कुरा जानकारी दिउँ, त्यो के हो भनेदेखि यो चाहिँ अन्तर्गृह परिक्रमामा को विकासमा सबभन्दा ठुलो योगदान मौनी बाबाको हो। यहाँ मौनी बाबा एकजना हुनुहुन्थ्यो, त्यो मौनी बाबाले त्यो चाहिँ रिङ रोड अहिलेको भाषामा भनौँ र त्यो चाहिँ परिक्रमा क्षेत्र जुन छ त्यो सडकको दुवैतिर त्यो रुखहरू लगाउनु भएको त्यो चाहिँ मौनी बाबाले हो। र एउटा अचम्मको कुरो छ र रोचक कुरो पनि के छ भनेदेखि यसको नाउँ हेर्नुहोस्, अन्तर्गृह परिक्रमा भनेको अन्तर्नगर परिक्रमा होइन, यो अन्तर्गृह परिक्रमा हो। त त्यो चाहिँ त्यसको आशय के छ भनेदेखि कि प्रत्येक मिथिलावासी बहुत पवित्र छन् र यहाँ जन्म लिनु नै बहुत सार्थक र अत्यन्त पुण्यको कुरो हो। त्यसले आफ्नै घरको पनि परिक्रमा हुन्छ। त्यो हामी जति छौँ यहाँ बस्नेहरू त्यो अन्तर्गृहको परिक्रमा पनि गर्छौँ। त त्यो चाहिँ अन्तर्गृह परिक्रमा त्यो धार्मिक दृष्टिले यसको महत्त्व त्यो मिथिला महात्म्यका ग्रन्थहरू जति छन् यी सबै ग्रन्थहरूमा हामीले पाउने गर्दछौँ। सोचरिक मिथिला बिहारी जनकपुर धामक सुंदर सदन मंदिर सँ किशोरी जी आ राम जानकी सहित जनकपुर धामक अन्य डोला सब हनुमानगढ़ी सँ प्रस्थान करैत अछि। भारतक कल्याणेश्वर गिरिजा स्थान होइत चारिम दिन परिक्रमा महोत्तरीक प्रसिद्ध पौराणिक लक्ष्मी नारायण मठ स्थित मटिहानी पहुँचैत अछि। ओतसँ फेर नेपालक विभिन्न स्थान सभक परिक्रमा आरंभ होइत अछि। मटिहानी महोत्तरी जिलाक 5म पड़ाव मध्ये पहिल पड़ाव सेहो अछि। धार्मिक विश्वास अनुसार भगवान राम आ माता सीताक विवाह में यज्ञ वेदी निर्माणक लेल आवश्यक माटि एतय सँ खनल गेल छल। 5म दिन भोर में मटिहानी से यात्री सब आराध्य देव जलेश्वर नाथक नगरी जलेश्वर के लेल प्रस्थान करैत छथि। जलेश्वर से मड़ई ध्रुव कुंड होइत 8म दिन परिक्रमा कंचन वन पहुँचैत अछि। कंचन वन महोत्तरी जिलाक अंतिम पड़ाव रहैत अछि। धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान राम आ माता सीता एतय नित्य होली खेलैत छलथि। वह स्मृति में एतय परिक्रमा पहुँचलाक बाद होली खेलबाक परंपरा अछि। भक्तजन आ तीर्थ यात्री सब एक दोसर के रंग अबीर लगा कर होली खेलैत छथि। यह महत्तम है कि साक्षात आके किशोरी जी अयोध्या से किशोरी जी भगवान यहाँ आके स्वयं कंचन बन के महत्तम है कि कंचन के खजाना ये हमरा किशोरी जी के राम जी के धरोहर खजाना छथिन। वैसे यहाँ आके किशोरी जी हमार बहिन आराम जी पाहुन होली खेलने छथिन। कंचन वन जनकपुर के धरोहर है।
हियाँ पर राम जी अयोध्या से अयलथिन रह तर सीता जी साथे हियाँ पर होली खेले रहथिन। आई के लागी फागुन के शुरुआत में बसंत पंचमी, सिर पंचमी के बाद में दूसरा होली कंचन वन में राम जी और सीता जी खेले। हुनकरे उत्साह हम सब मनाबै छियै। हम सब हरेक साल आ करके कंचन वन में होली के समारोह करै छियै। ई 7वीं के दिन यहाँ पर होली होइ छै। यी होलीका आयोजना बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, भंगहा नगरपालिका, जनकपुर धामक सुन्दर सदन आ अन्य संघ संस्था सब संयुक्त रूप से करैत अछि। कंचन वन से नवम दिन भोर में प्रस्थान कैल यात्री सब धनुषाक पर्वता अर्थात क्षीरेश्वरनाथ महादेव स्थान, धनुषा धाम, सतोखर और ही भारतक बिहार स्थित करुणा स्थान बिसौल होइत जनकपुर धाम पहुँचैत छथि। यात्री सब जनकपुर धाम पहुँचल दिन अर्थात 15हम दिनक राति में होलिका दहन कैल जाइत अछि आ ओहि के परात भिने धूरा उड़ाओल जाइत अछि। होलिका दहन आ धूरा उड़ौनाई सतयुग कालीन घटनाक स्मरण मानल जाइत अछि। पुराण अनुसार दानव राज हिरण्यकशिपुक बहिन होलिका के आगि सँ नहि जरबाक वरदान प्राप्त छल। ओ विष्णु भक्त प्रहलाद के अपन कोरा में बैसा क अग्निकुंड में बैसल छलीह, मुदा होलिका स्वयं भस्म भ गेली आ प्रहलाद के आगि छुओ नहि सकल। परिक्रमाक अंतिम राति में वह घटनाक स्मरण में दानवी प्रवृत्तिक प्रतीक होलिकाक आकृति के आगि लगाओल जाइत अछि। दोसर दिन होलिका दहनक छाउर के धूर उड़ा क राक्षसी प्रवृत्तिक अंत भेल खुशी मनाओल जाइत अछि, जाहि के धूरा उड़ौनाई कहल जाइत छैक। होलिका दहनक दोसर दिन जनकपुर धामक अंतर्गृह परिक्रमा कैल जाइत अछि आ तकरा बाद ई यात्रा संपन्न होइत अछि। अंतर्गृह परिक्रमा जे डोला जे अपना सबके जनकपुर धाम में चलि आबै छै, एकर बाद में डोला के मध्य में राखि के और चौतरफी जे अपना सबके जे परिक्रमा जे कैल जाइ छै, ओहिसे की होइ छै जे संपूर्ण जे लोग डोला में 15 दिन या 5 दिन परिक्रमा नहीं कर सकै छै, ओहो धर्म के अपने की कहै छै जे मतलब ई अंतर्गृह परिक्रमा क के ओ फल के प्राप्ति करे छै। और ई परिक्रमा अपने के मौनी बाबा के परिकल्पना से शुरुआत भेलै से अपने सबके जनतव्य है। तथापि ई जे है एकटा धर्म के रक्षा हेतु जे अखन ता जे एकटा कुंभ के बाद में महाकुंभ कही जे जनसागर उतरे छै और ये धार्मिक यात्रा में जुड़े छै, एहिसँ धर्म के बढ़ावा होइ छै। और ई सनातन धर्म अपने के पौराणिक काल से अखन धरि के अवस्था में और आबे वाला संतति में सेहो जाइ छै, से एकटा बहुत बड़का मैसेज मिलै छै। जनकपुर धामक प्रत्येक पग में ईश्वरक वास माइन अंतर्गृह परिक्रमा कैल जाइत अछि। अंतर्गृह परिक्रमा संपन्न भेलाक दोसर दिन मात्र मिथिला में होली खेलबाक परंपरा अछि। माध्यमिकी परिक्रमाक स्वरूप अत्यंत अद्भुत अछि। बिना निमंत्रण के लाखों श्रद्धालु एहि में सहभागी भेल करैत छथि। कुचरी धाम से मिथिला बिहारी की परिक्रमा प्रारंभ है। ऐसे ठेरा गांव में जब ठेरा गांव के बाद थोमाना में हमारे मिथिला बिहारी परिक्रमा विश्राम स्थल है। वो विश्राम स्थल पर जिते भक्तजन हो चूड़ा दही चीनी परंपरा से बाल भोग होते आ रहा है। सब गोरे भक्तजन वे बाल भोग करते और वही से उठ के जरा भोजन करके रतन सागर में हम सब भोजन विश्राम करके धुरु मुदकर कुंड होते हुए जानकी मंदिर पूजा अर्चा करते हुए आज रात्रि हनुमानगढ़ी में ही विश्राम करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री। यात्री सब संपूर्ण यात्रा काल में खालिए पैर चलैत छथि।
ढोलक, झाइल, करताल आ हारमोनिया के ताल पर कीर्तन मंडली नृत्य करैत अछि। जय सिया राम कहैत भगवानक महिमा गबै छथि। ई संगीतमय वातावरण सबके मंत्र मुग्ध कऽ दैत अछि। लोक सब वर्ष भरक दुख दर्द बिसरि जाइ छथि। गृहस्थ जीवन से समय निकाल कऽ भगवान प्रति आस्था रखनिहार लोक तीर्थ यात्रा में सहभागी होइत छथि। परिक्रमा आबय से पहिने भक्तजन एकर तैयारी में लागि जाइ छथि। मानवे भगवान छथि, ई भावना राख दुखी के सहयोग करब, भूखल के भोजन करायब पुण्यक काज मानल जाइत अछि। यह कारण स्थानीय वासी सब परिक्रमा वासिक लेल खाद्यान्न, भोजन आ पाइनक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य इलाजक प्रबंध करैत छथि। परिक्रमा वासिक स्वागत के लेल स्थानीय सब एकजुट भऽ जाइत छथि। एक विश्राम स्थल से दोसर विश्राम स्थल धरि स्थानीय जनता, सरकार आ विभिन्न संघ संस्था सड़कक कात में पाँति लागल रहैत छथि। परिक्रमा वासी सभक भव्य स्वागत का अपन क्षेत्र में प्रवेश करबैत छथि आ दोसर दिन हर्षोल्लासक संग विदा कऽ कऽ अगिला पड़ाव धरि पठबैत छथि। वर्ष भरक क्रोध, वैमनस्य आ झगड़ा बिसरि कऽ धार्मिक मेला में रमि जाइ छथि। विशेष रूप से बूढ़ पुरान सब परिक्रमा में सहभागी होइत छथि। बेटा पुतौह आ घर व्यवहार सम्हारि लेलाक बाद जीवन में कम से कम एक बेर माध्यमिकी परिक्रमा करबाक इच्छा प्राय सबके रहैत छनि। अधिकांश सहभागी 15 दिनक लेल अन्न, वस्त्र, दवाई आदि संगे लऽ कऽ चलैत छथि। साधु संत सब अपन गाय, घोड़ा आ बानर सहित परिक्रमा करैत छथि। ई परिक्रमा आंतरिक आ बाह्य पर्यटक के प्रोत्साहन दैत अछि। एकर माध्यम से नेपाल आ भारत बीचक भावनात्मक संबंध सेहो सुदृढ़ भेल अछि। ई नेपाल भारतक बेटी रोटीक संबंधक संरक्षण, संवर्धन आ प्रवर्धन करैत अछि। माध्यमिकी परिक्रमा मात्र धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि मिथिलाक संस्कृति, सभ्यता आ सामाजिक एकताक महान प्रतीक अछि। एही विशाल धार्मिक आयोजनक सफल संचालन में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका केर भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण अछि। स्थानीय सरकारक रूप में उपमहानगर पालिका प्रत्येक वर्ष परिक्रमाक अवसर पर श्रद्धालु सभक लेल आवश्यक पूर्व तैयारी करैत अछि। परिक्रमा मार्गक सर सफाई, सड़क मरम्मत, प्रकाश व्यवस्थापन, अस्थायी शौचालय निर्माण, शुद्ध पेयजलक व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर संचालन, सुरक्षा समन्वय आ आपातकालीन सेवाक प्रबंध करब उप महानगरक प्रमुख जिम्मेदारी में रहैत अछि। जनकपुर धाम में लाखों श्रद्धालुक आगमन के मद्देनजर कऽ कऽ उप महानगर विभिन्न सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था आ धार्मिक समिति सबसँ समन्वय करैत अछि। यात्री सबके सहज, सुरक्षित आ व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध हुए ताहि लेल विशेष कार्य योजना लागू कयल जाइत अछि। अंतर्गृह परिक्रमा, होलिका दहन आ परिक्रमाक अंतिम चरणक व्यवस्थापन में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिकाक सक्रिय सहभागिता रहैत अछि।
नगर क्षेत्र में स्वागत द्वार निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन, स्वयंसेवक परिचालन आ श्रद्धालुक सेवा सुविधा विस्तार क स्थानीय सरकार मिथिलाक एहि अमूल्य धार्मिक संपदा संरक्षण आ प्रवर्धन में योगदान दैत अछि। तदुपरांत उपमहानगरपालिका माध्यमिकी परिक्रमा के धार्मिक पर्यटनक महत्वपूर्ण आधार मानैत एकरा राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवर्धन करबाक सेहो प्रयास करैत अछि। एहि परिक्रमा सँ आंतरिक आ बाह्य पर्यटन में वृद्धि, स्थानीय व्यापार व्यवसायक प्रवर्धन आ नेपाल भारत बीचक रोटी बेटीक संबंधक सुदृढ़ीकरण में सेहो महत्वपूर्ण योगदान पहुँचैत अछि। तें मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा धार्मिक यात्रा मात्र नहीं, बल्कि मिथिलाक पहचान, आस्था, संस्कृति आ सामाजिक सद्भावक जीवित धरोहर अछि, जाहि के संरक्षण, संवर्धन आ प्रवर्धन में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका सहित सब समाजक साझा दायित्व रहैत अछि। परिक्रमा हमर अहाँक संस्कृति आ सभ्यता अछि। एहन संस्कृति आ सभ्यताक संरक्षण, संवर्धन आ प्रवर्धन सरकार के मात्र नहीं, बल्कि हमरा अहाँ के सेहो साझा दायित्व अछि। दर्शक वृंद, आजुक मिथिला दर्शन कार्यक्रम एतै समाप्त होइत अछि। आशा करै छी जे अहाँ सबके ई प्रस्तुति पसिन आयल हैत। फेर भेट हैत एकटा नव विषय, नव प्रस्तुति आ नव उत्साहक के संग। ताब धरि के लेल मिथिला दर्शनक संपूर्ण टीम सहित हम मंजू विदा चाहै छी। प्रणाम।